हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था एंड आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखो द बॉन्ड फॉर्म between the combining atoms by the mutual sharing of their valence electrons with each other is called कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड की, दैट इज द बॉन्ड फॉर्म between the combining atoms by the mutual sharing of their valence electrons with each other is called covalent bond। ठीक है, चलिए अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब देखो हमारे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर। तो एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है, एंड लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि जिन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होनी है वो एटम्स अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो उस बॉन्ड को कहा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर से देखो कि जिन दो एटम्स को आपस में कंबाइन होना है और कंबाइन होकर बॉन्ड बनाना है, वो एटम्स अपने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और उससे फाइनली उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्लियर। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास दो आइसोलेटेड क्लोरीन के एटम्स हैं। आइसोलेटेड क्लोरीन एटम्स मींस ये सिंगल क्लोरीन एटम और ये सिंगल क्लोरीन एटम। ठीक है, एंड क्लोरीन के वैलेंस शेल में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके चारों ओर मींस लोएस्ट डॉट सिंबल बनाएंगे। तो देखो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सिमिलरली इस क्लोरीन के आसपास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, इट मींस इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली इस क्लोरीन एटम के पास भी है 7 इलेक्ट्रॉन और इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा, ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन एटम आपस में अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो शेयरिंग के लिए इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को बांटना होगा, तब जाके उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये दोनों क्लोरीन एटम क्या करेंगे, अपने अपने वैलेंस शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ बांट देंगे, शेयर करेंगे, जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्लोरीन का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए, है ना, शेयरिंग के लिए। जिससे क्या होगा, इस क्लोरीन एटम के पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन एटम के पास भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शेयरिंग के पहले इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, अब इससे एक शेयर हो गया, इससे एक इसने ले लिया, तो इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इस क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे बिफोर शेयरिंग,
लेकिन जब इसने शेयर कर लिया एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो इसके पास मिल जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8। सिमिलरली इसके पास कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पास से एक आ गया, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो ये हमने शेयरिंग को शो किया है। तो शेयरिंग के बाद वाला जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो देखो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो अनइफेक्टेड रहे हैं, उनको वैसे ही रिप्रेजेंट कर दो। फिर ये इलेक्ट्रॉन शेड हो चुका है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं अपने समझने के लिए। सिमिलरली इस क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन, और ये इलेक्ट्रॉन शेड हो चुका है, थोड़ा सा डार्क शो कर दिया। क्लियर? तो देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। शेयरिंग के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें काउंट हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखो इस क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसका काउंट हुआ। तो इस तरीके से इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर शेयरिंग इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गया खुश। सिमिलरली इस क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन एटम भी हो गया खुश। लेकिन इस खुशी को बरकरार रखने के लिए दोनों क्लोरीन एटम को एक साथ ही रहना पड़ेगा, बंधन में बंधे हुए रहना पड़ेगा इनको। मींस दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है, दोनों बॉन्डेड कंडीशन में जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड कंडीशन थी, मींस अकेला क्लोरीन एटम अकेला क्लोरीन एटम। और आइसोलेटेड कंडीशन मींस बिफोर शेयरिंग, बिफोर बॉन्डिंग, बिफोर शेयरिंग इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी थे 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों एटम ने अपने अपने वैलेंस शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, एक दूसरे के साथ बांट लिया और फाइनली अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और दोनों के बीच बॉन्डिंग बन गई। और ये जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, ना तो किसी पर नेगेटिव चार्ज आया है, ना तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आया है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के वक्त आता है। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि वहां पर चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज आता है, एक जगह नेगेटिव चार्ज आता है, मींस एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज, एक एटम पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर देखो जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, उन कंबाइनिंग एटम्स के बीच में उन कंबाइनिंग एटम्स में कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब देखो इसी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है, तो देखो यहाँ पे हमने क्लोरीन लिखा, फिर क्लोरीन लिखा, दोनों हो चुके हैं बॉन्डेड कंडीशन में। तो ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और कनेक्ट करके फाइनली हम दोनों के बीच में एक लाइन शो कर देते हैं ये इस तरीके से। तो दोनों एटम के बीच में जो लाइन शो हुई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों एटम के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है। और ये जो बॉन्डिंग है जो कि लाइन से रिप्रेजेंट हुई दोनों एटम के बीच में, वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्लियर? तो दो एटम के बीच में अगर एक सिंगल लाइन है तो उस सिंगल लाइन का मतलब है कि दोनों एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं। ठीक है, और उस एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से। ये सब आगे चल के काम आएगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। क्लियर आता है? अब देखो दोनों एटम के बीच में बॉन्डिंग इस तरीके से हुई है कि दोनों एटम्स के केवल एक एक इलेक्ट्रॉन ही आपस में शेयर हुए हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे एक लाइन बनी। तो 2 एटम के बीच में एक लाइन का बॉन्ड कहलाता है बाय डिफॉल्ट, या फिर बोल सकते हो हम कोवेलेंट बॉन्ड का पहला टाइप, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जब 2 एटम के बीच में केवल एक ही सिंगल लाइन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए यहां तक? फिर देखो ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के, मींस आउटर मोस्ट शेल के, वो इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है, अनबॉन्डेड है। तो उनको हम वैसे के वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पेयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि
ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। सिमिलरली यहाँ पर भी ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बच जाता है, अनबॉन्डेड रह जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर अनबॉन्डेड रह जाते हैं, अनशेयर्ड रह जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डेड कंडीशन में हैं, ठीक है, जैसे यहां पे देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये और ये, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन रहा है ना, जो कि बॉन्डेड कंडीशन में, तो उन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली इस ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं। एक है लोन पेयर, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर, और दूसरा टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड पेयर। क्लियर है आता? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर शॉर्ट में ईपी, वो दो टाइप के होते हैं। तो एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। ये सब आगे चल के काम आएगा टर्मिनोलॉजी। मैं भी अभी से आप लोगों को सब कुछ बताते चल रहा हूँ। क्लियर है सभी को? चलिए इतना नोट करो, फिर हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ओके, नोट करो इसको, नोट कर लिए? तो सिंगल बॉन्ड का मतलब समझ में आया सभी को? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब, तो पहले इसको लिख लेते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सिंपली सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल भी है, क्लोरीन, क्लोरीन के ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है शेयर्ड है? शेयरिंग में एक दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। ओके, इसको हम ऐसे लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है तक? अब देखो, लेट्स सपोज हमें दो ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्डिंग बनानी है, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लुईस डॉट सिंबल बनाएंगे। तो लुईस डॉट सिंबल बनाने के लिए हर एक एटम के आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब देखो, अब ये एटम और ये एटम आपस में अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? तो देखो, बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग के पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो हम एक एक करके दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इस एटम में, तो दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को बांट लिया, जिससे क्या होगा? इस ऑक्सीजन के पास 6 से हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 से हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। बट अभी भी उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी वो पूरी तरीके से खुश नहीं हुआ है। तो क्या करना होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और करानी होगी। तो फिर हम फर्दर शेयरिंग कराएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों के बीच में। तो अब फिर से ये अपना बचे हुए इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन और ये अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। ठीक है? तो अब देखो, सेकंड टाइम शेयरिंग हुई, तो सेकंड टाइम जब शेयरिंग हुई तब इस ऑक्सीजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले 7 हो चुके थे।
तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑक्सीजन। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए शेयर्ड, तो उसको इसके साइड में रिप्रेजेंट कर दो। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 हो गए शेयर्ड, 1 2। दिख रहा है सभी को? अब देखो 6 में से 2 हो गए शेयर्ड, बचे 4, 1 2 3 4। उन अनशेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बना जो क्या कहलाता है? लोन पेयर कहलाता है। तो ये देखो एक लोन पेयर और एक दूसरा लोन पेयर इस ऑक्सीजन एटम का। सिमिलरली इस ऑक्सीजन एटम में भी एक लोन पेयर ये रहा और दूसरा लोन पेयर ये रहा। समझ गए? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें आ चुके हैं? शेयरिंग में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग, एक सेकेंड उसको वापस से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये देखो, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक लाइन खींचेंगे, ये देखो, फिर इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक लाइन खींचेंगे। कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ी? 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी। तो 2 मींस डबल। तो यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एंड डबल बॉन्ड देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 1 2 3 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट between combined atoms। क्लियर है तक? और ये बच्चे में लोन पेयर। ओके, एंड आफ्टर शेयरिंग भी काउंट कर लो। सो शेयरिंग के बाद इस ऑक्सीजन एटम के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके हो चुके हैं। एंड सिमिलरली इस ऑक्सीजन एटम का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी शेयरिंग के बाद इसके हो चुके हैं। मींस इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर अब इसका हक है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर भी इसका हक है। एंड इन चारों इलेक्ट्रॉन का दोनों ऑक्सीजन पे हक है, ऐसा समझो आप लोग। क्लियर है आता? चलिए इसको भी नोट कर लो आप लोग। तो डबल बॉन्ड समझना है सभी को। एंड वैसे हम ये सब क्लास 10 में पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स सपोज हमें 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है। तो हम यहां क्या करेंगे? उनके लुईस डॉट सिंबल बनाएंगे। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मींस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में की बात कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस पे भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ये हमने उनके लुईस डॉट सिंबल बना लिया। अब ये है बिफोर शेयरिंग की कंडीशन। बिफोर शेयरिंग, तो बिफोर शेयरिंग इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन एटम के 5 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम करेंगे दोनों के बीच में बॉन्डिंग, दोनों को करेंगे खुश, उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम जब जिन 2 एटम्स के बीच बॉन्डिंग करानी होती है उन एटम्स के एक इलेक्ट्रॉन को आपस में सबसे पहले बांटते हैं और चेक करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो देखो जब हम इन दोनों एटम के एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करा लेंगे तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? क्या फर्स्ट टाइम शेयरिंग पे नहीं होगा, 5 से होगा 6। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग होगी, तो फिर से हमने सेकंड टाइम शेयरिंग करेंगे, एक एक करके शेयरिंग करानी है। और जब इसकी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से शेयर कराते हैं। तो देखो अब हमने सेकंड टाइम शेयरिंग कराई तो 6 से हो गए 7, अभी भी खुश नहीं हुआ, अभी खुशी नहीं मिली दोनों को। तो क्या होगा? फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में बटेगा, आपस में शेयर होगा, तब जाके दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहां पर हमने
तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे के बीच में शेयरिंग कराएंगे, इसका 3 इलेक्ट्रॉन और इसका 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो, इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो 1 2 3। सिमिलरली इस नाइट्रोजन एटम में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 2 3। ओके, और 5 में से 3 हो गए शेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए अकेले, ये उसको एज अ लोन पेयर। एंड सिमिलरली इस नाइट्रोजन एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, अनबॉन्डेड रह गए, अनशेयर्ड रह गए, तो ये भी लोन पेयर। एंड ये हो गए बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का एक लाइन बनेगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का एक लाइन बनेगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक लाइन बनेगी। तो देखो, इन दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में कितनी लाइन बनी? 1 2 3। तो 3 लाइन बनी, मींस ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना वो क्या कहलाएगा? ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। अब ये क्लियर है तक? अब देखो, आफ्टर शेयरिंग मींस बॉन्डिंग के बाद इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन पर अब इस नाइट्रोजन का भी हक है। ठीक है, बिल्कुल। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आफ्टर शेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों बीच क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड बना। अब ट्रिपल बॉन्ड में देखो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 shared electrons are present between the two combined atoms। क्लियर है सभी को? चलिए इसको भी नोट कर लो आप लोग। नोट कर ली सभी लोग? तो देखो, अभी जो हम बना रहे हैं फाइनली स्ट्रक्चर, वो कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर सिंपली लुईस स्ट्रक्चर। तो देखो, जब हमने क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम को आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करके जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके का, ये ऐसा, तो वो क्या कहलाता है? फाइनल स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर सिंपली लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो आइसोलेटेड एटम फॉर्म होता है वो कहलाता है लुईस डॉट सिंबल। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो हमने आइसोलेटेड एटम के सिंबल बनाए थे वो तो कहलाते थे लुईस डॉट सिंबल। फिर जब हमने बॉन्डिंग शो कर दी तो बॉन्डिंग शो करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है वो कहलाता है लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर है तक? एंड आप लोगों की एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी मिल सकता है आप लोगों को। ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी शो कर सकता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल सकता है। ठीक है, बट इससे क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब हम उसमें लाइन खींचते हैं। तो लाइन कहां खींचे? ऐसे सीधी लाइन खींचोगे क्या? ऐसे बनाओगे क्या? ऐसे बॉन्ड कभी शो नहीं करते। ठीक है, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया जाता है। क्लियर? ऐसा, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग। समझ गए? बट लुईस स्ट्रक्चर में हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए। समझ गए? एंड फिर देखो, हम अभी तक जो स्ट्रक्चर बना रहे थे वो स्ट्रक्चर किसका है? एटम का है कि मॉलिक्यूल का है? साफ साफ दिख रहा है। जब एटम्स कंबाइन हो चुके तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। तो मींस लोएस्ट स्ट्रक्चर हम किसका बनाते हैं? मॉलिक्यूल का बनाते हैं। ठीक है, तो हमने Cl2 मॉलिक्यूल का लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाया। फिर O2 मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाया, ये इस तरीके से। ओके, एंड N2
N2 का भी लुईस स्ट्रक्चर बनाया, ये देखो, तो ये सब क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर सिंपली लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड अभी जो हमने एग्जांपल लिए उसमें जिन एटम्स की मुझे बॉन्डिंग बनानी है, बॉन्डिंग शो करनी है, वो एटम्स सिमिलर है, मींस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। क्लियर है आपका? अब देखो, अगर हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्डिंग बनानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रूल पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन फॉलोज ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल, अब ड्यूप्लेट रूल का मीन्स हाइड्रोजन completed 2 electrons in its outermost shell, just like the fifth shell, in order to become like हीलियम। मीन्स वो हाइड्रोजन हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। एंड हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है और उस कोशिश में वो बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस पर्टिकुलर रूल को कहा जाता है ड्यूप्लेट रूल। तो ये फॉलो करेगा हाइड्रोजन, फॉलो करेगा। क्लियर है सभी को? सिमिलरली यही रूल लिथियम के द्वारा भी फॉलो होता है। तो लिथियम भी क्या फॉलो करता है? ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है। क्लियर? तो खैर कभी तो आप लोग फिलहाल हाइड्रोजन को पता होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये सब नोट कर लो आप लोग। अब देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के पीछे बॉन्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले उसका डॉट सिंबल बनाएंगे। तो हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, क्लोरीन एटम के पास शेयरिंग के पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और हाइड्रोजन के पास अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बिफोर शेयरिंग, एंड हाइड्रोजन को भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसको भी अपने, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे कि दोनों अपने अपने वैलेंस शेल के 1 इलेक्ट्रॉन को आपस में बांट लेंगे, आपस में शेयर करेंगे, और फिर फाइनली उनका जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बांटेगा, जिससे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हो जाएगी दोस्ती, दैट इज बॉन्डिंग। ओके, और ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक? एंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग केवल एक बार हुई, तो एक बार से ही काम चल जाता है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो देखो यहां पर एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मींस सिंगल बॉन्ड। H-Cl, और ये लोन पेयर, क्लोरीन के लोन पेयर, और ये सिंगल बॉन्ड। क्लियर है सभी को? चलिए, इसको भी नोट कर लो आप लोग। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर। जैसे ये देखो, HCl भी मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मींस ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल 2 ही एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लुईस स्ट्रक्चर फॉर पॉलीएटॉमिक molecules, that is more than 2 atoms, molecules having more than 2 atoms, 2 atoms ज्यादा जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उनको हम सिंपली क्या बोल रहे हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, और उनका लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल है। अगर रूल्स क्या है?
तो रूल है फर्स्ट रूल है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड एट द center and called as central atom. ओके, यहां पर देखो, लेट्स सपोज हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का स्ट्रक्चर, लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखो कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। और कितने टाइप के एटम्स हैं, 2 टाइप के एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं, मींस सबसे पहले आइसोलेटेड एटम को एक की बाजू में रखते हैं, ठीक है। मींस पहले हम लोएस्ट डॉट सिंबल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन का लोएस्ट डॉट सिंबल बनाएंगे। तो किसको कहां रखें, कौन से एटम को कहां रखें, तो देखो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको सबसे सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, कार्बन है। तो हम कार्बन को बीच में रखेंगे और उसके आसपास हम क्या रखेंगे, ये जो बचे हुए एटम्स हैं उनको रखेंगे, ठीक है। तो हम एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हमें बीच में रखना होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये हमने क्या रख दिया, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंटर में रख दिया। और ये फिलहाल हम क्या बनाने वाले हैं, लोएस्ट डॉट सिंबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जो सेंटर में रखा हुआ एटम है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो ये क्या है, सेंट्रल एटम, क्लियर। तो अब उस सेंट्रल एटम के आसपास जो एटम्स होंगे वो एटम्स क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग एटम्स कहलाएंगे। तो ये ऑक्सीजन का एटम सराउंडिंग एटम एंड ये ऑक्सीजन का एटम सराउंडिंग एटम, क्लियर। तो ये हुआ पहला रूल। तो ये है इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर, क्लियर। फिर हम उस स्केलेटन स्ट्रक्चर में उनका लोएस्ट डॉट सिंबल बनाते हैं, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उनके आसपास शो करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 लिखो आप लोग फटाफट। तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को। अब देखो लोएस्ट डॉट सिंबल बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 इसके आसपास बांट दिए मैंने। फिर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, ये हो गई शेयरिंग बोलता हूं, लोएस्ट डॉट सिंबल, ओके। अब क्या करेंगे, हम 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग कराएंगे। तो देखो हमें शेयरिंग किस तरीके से करानी होती है, बॉन्डिंग किस तरीके से करानी होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक सराउंडिंग एटम को सेलेक्ट करते हैं और उस सराउंडिंग एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 2 सराउंडिंग एटम है। तो इन दोनों सराउंडिंग एटम में से किसी एक सराउंडिंग एटम को सेलेक्ट करेंगे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एटम। तो हम सेंट्रल एटम और किसी एक सराउंडिंग एटम के बीच में बॉन्डिंग शो करेंगे और कोशिश क्या रहेगी, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने की, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, तो जिससे ऑक्सीजन के 6 में से 6 की हो जाएगी 7 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर होगा क्योंकि अभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सेंट्रल एटम की टेंशन नहीं लेनी है, क्लियर। फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन, सेंट्रल एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो जिससे इसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। देखो ये हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ओके। और अभी फिलहाल बॉन्डिंग नहीं की। तो अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर इसका तो हो चुका है ऑक्टेट कंप्लीट, हो चुका है खुश। अभी फिलहाल ना तो ये खुश है ना ही ये खुश है, तो अब इनको भी खुश करना होगा। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट सराउंडिंग एटम के पास।
अब देखो नेक्स्ट सराउंडिंग एटम मींस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्टली शेयर कर लेंगे। हमें पता चल चुका है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन का बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा, फिर जिससे ऑक्सीजन का 6 से हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस पे। फिर बचा हुआ कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बचे हुए 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा, जिससे इस ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, तो देखना ये कार्बन, फिर इस तरफ वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगी, ऑक्सीजन। फिर देखो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, फिर इस तरफ ऑक्सीजन, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, और यहां पर ये बचेगा। ठीक है, अब देखो इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गया खुश, ये भी हो गया खुश, और इस खुशी के चक्कर में कार्बन भी हो गया खुश। तो कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस सेंट्रल एटम का भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से तीनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट एंड तीनों एटम बॉन्डेड कंडीशन में आ चुके हैं, तीनों एटम की तो दोस्ती हो चुकी है। ओके, तो अब इसको हम लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हो जाएगा लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्लियर है सभी को? ये पहला रूल है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें प्लेस करना है सेंटर पे, और उसको हम सेंटर एटम बोलेंगे, और ये था स्केलेटन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए इसको हम फिर और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नोट हो गया? अब देखो नेक्स्ट रूल है, हाइड्रोजन एटम is always placed at terminal position, means act as surrounding atom। तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा सराउंडिंग एटम की तरह ही एक्ट करेगा किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन मींस सराउंडिंग पोजीशन। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो H2O वाटर मॉलिक्यूल है, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट हम हाइड्रोजन को कहां रखेंगे? टर्मिनल पोजीशन में रखेंगे। इट मींस इसका सेंट्रल एटम कौन बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो हम सबसे पहले बनाएंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो स्केलेटन स्ट्रक्चर में बीच में ऑक्सीजन और उसके आसपास हाइड्रोजन, ये हो गया टर्मिनल पोजीशन हाइड्रोजन की। फिर हम वही पुराना का लुईस रॉड सिंबल, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगली स्टेप क्या बताई थी? सेंट्रल एटम और किसी एक सराउंडिंग एटम के बीच में बॉन्डिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कराएंगे, जिससे हाइड्रोजन हो जाएगा खुश, क्योंकि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार शेयरिंग करने पर ही हाइड्रोजन हो गया खुश। ठीक है, अब हम इस हाइड्रोजन को खुश करेंगे ऑक्सीजन के बचे हुए इलेक्ट्रॉन से। तो हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बचे हुए में से किसी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा, जिससे ये हाइड्रोजन हो जाएगा खुश। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद इसके साइड में ऑक्सीजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसके साइड में हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन का ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड है, अनशेयर्ड है, तो वैसे ही होंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा चुका है और ये इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में जा चुका है, ये हो गया। अब देखो हाइड्रोजन का हो गया ड्यूप्लेट कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है। इस हाइड्रोजन का भी हो गया ड्यूप्लेट कंप्लीट।
बट ऑक्सीजन भी हो गया बाय डिफॉल्ट खुश। ये देखो ऑक्सीजन के पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर? एंड आप लोगों को ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में इस तरीके से मिल सकता है। ये देखो जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स को वर्टिकली शो कर रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। ऐसा भी मिल सकता है। क्लियर? चलिए खैर, अब बॉन्ड लाइन से शो करेंगे, एटम्स के बीच में लाइन शो करेंगे, कितनी लाइन बनेगी? एक लाइन और एच के बीच में, और इस तरफ भी एक लाइन और एच के बीच में, ये लोन पेयर। क्लियर आता है? चलिए नोट करो इसको। अब देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल HCHO, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो SCHO, इसमें कितने टाइप्स के एटम्स हैं? 3 टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। तो सबसे पहले बीच में कार्बन, इस कैरियर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फिर सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से सजाओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कि ये बीच में लगे। तो एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन यहां लगा देते हैं। तो ये हो गया स्केलेटन स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? लोएस्ट डॉट से बॉल बनाएंगे। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दिखना चाहिए आप लोगों को। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गया लोएस्ट डॉट सिंबल। अब हम क्या करेंगे? सराउंडिंग एटम को खुश करेंगे सेंट्रल एटम के साथ। तो सबसे पहले हम किसका काम तमाम कर लें? हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन फटाफट एक बार में ही संतुष्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, हो जाएगा खुश, उसका डुप्लेट कंप्लीट। सिमिलरली ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, हो जाएगा खुश। अब देखो, अब अगला सराउंडिंग एटम कौन बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किससे मिलेंगे? कार्बन से मिलेंगे। तो कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग करने के लिए, बांटने के लिए। ओके, तो जिससे ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, और कार्बन का भी बाय डिफॉल्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखना यहाँ पर कार्बन ऊपर में, हाइड्रोजन उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरफ हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरफ 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ। ओके, 1 2 3 4, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। एंड ऑक्सीजन का 6 में से 2 गया शेयर, बचा 4, 1 2 3 4। तो देखो हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट कंप्लीट, ये देखो, और ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड बीच में देखो कार्बन, कार्बन का भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन भी हो गया खुशनुमा हो गया है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेल्डिहाइड का। क्लियर है आपका? फिर अगर हम बात करें अमोनिया के स्ट्रक्चर की, अमोनिया NH3। ओके, अब सेंट्रल एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का टर्मिनल बनेगा। तो नाइट्रोजन बीच में, हाइड्रोजन उसके आसपास, ये लो दिख रहा है नाइट्रोजन बीच में। फिर डॉट सिंबल, फिर नाइट्रोजन का डॉट सिंबल, 1 2 3 4 5। मैं इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आप लोगों को सिंपल लगे, है ना। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में? सराउंडिंग एटम को सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। फिर ये हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, हो जाएगा खुश, डुप्लेट कंप्लीट। फिर ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, हो जाएगा खुश।
तो देखो नाइट्रोजन के 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं शेयर, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसमें कोई लोन पेयर बचा था सेंटर एटम में? सेंटर एटम में इस केस में कोई लोन पेयर नहीं बचा है, लेकिन इस केस में सेंटर एटम पे लोन पेयर बचा है ना। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो चेक करोगे तो इसका डुप्लीकेट कंप्लीट, इसका डुप्लीकेट कंप्लीट, इसका डुप्लीकेट कंप्लीट और इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है सभी को? अब जैसे नेक्स्ट बनाए CH4 दैट इज मीथेन। मीथेन का कार्य देखते हैं। तो सेंटर में कार्बन, फिर सराउंडिंग में हाइड्रोजन, चारों ओर से घेर लो इसको कार्बन को हाइड्रोजन के द्वारा। फिर डॉट सिंबल कार्बन का 1 2 3 4। ठीक है, फिर एक एक करके सराउंडिंग एटम को सेटिस्फाई करते जाएंगे सेंटर एटम के साथ। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, 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 ये अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन को चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। ये देखो ठीक है, हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। समझ गए यहां तक? चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आप लोग बुक से करके देखना। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और भी नए नए एग्जांपल्स बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, कुछ कुछ नई बातें भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करो, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्लियर? चलिए।